नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी पर बोला हमला, कहा उनकी विदाई तय, मेरे आने से बीजेपी हो चुकी है चिंतित। आरसीपी सिंह का बड़ा बयान, कहा बिहार में बीजेपी की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा आरजेडी में शामिल होकर नीतीश कुमार ने अपने पैर पर मारी कुल्हाड़ी। बिहार के शिक्षा मंत्री और के पाठक मामले पर बोली शीला मंडल, कहा परिवार में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। और पटना और उसके आसपास के इलाकों में हुई बारिश से तापमान में आई कमी। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और एलएमसी कम्युनिकेशन। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव गुरुवार को पटना एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुए। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि ब्लड टेस्ट कराने में दिल्ली जा रहा हूं क्योंकि यह जांच दिल्ली में ही होता है। जांच कराने के बाद लौटकर बिहार आऊंगा और फिर बेंगलोर जाऊंगा विपक्षी एकता की बैठक में शामिल होने और नरेंद्र मोदी की विदाई की तैयारी करने के लिए, क्योंकि मेरे आने से बीजेपी को चिंता हो चुकी है। वहीं पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवाल कि तेजस्वी पर सीबीआई द्वारा चार्जशीट दायर करने के मामले पर उन्होंने कहा कि फालतू बात नहीं चलाइए। कहा कि कितने चार्जशीट आते रहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव। आवाज नहीं आ रहा सर, आवाज लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा आवाज। सर उधर है ब्लड टेस्ट कराने का दिल्ली में ही होता है। हम जा रहे हैं ब्लड टेस्ट कराने, इसके बाद से लौट के आना है, जाना है बंगलुरु जाना है सर। नरेंद्र मोदी की विदाई का तैयारी कराना है, फिर लौट के आएंगे तब। सर भरोसा नहीं हो रहा है आपके आ जाने बाद लोगों को, ये कह रहे हैं कि कोई फायदा नहीं है। बीजेपी लोग बीजेपी कह रही है कि आपके आने से बिहार में कोई फायदा नहीं होने वाला है। महागठबंधन जी पीछे चलो पकड़ लो। तेजस्वी यादव जी पर चार्जशीट किया गया है। चलो टूट जाएगा, पीछे मंत्री और सचिव के बीच मंत्री और सचिव सर मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में पूरे नालंदा जिले में 30 मई से 30 जून तक बीजेपी के द्वारा कई कार्यक्रम चलाए गए। इन सभी कार्यक्रमों के सफल होने के बाद बीजेपी के द्वारा बिहार शरीफ के पटेल नगर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, बीजेपी विधायक डॉक्टर सुनील कुमार और जिला अध्यक्ष इंजीनियर रविशंकर प्रसाद सिंह मौजूद रहे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि जितना दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सरकार चलाना है वे चला ले। बिहार में बीजेपी की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जानबूझकर इस तरह का सगुफा छोड़ते रहते हैं ताकि राष्ट्रीय जनता दल को दबाव में रखा जा सके। नीतीश कुमार के राज्यसभा के उपसभापति से मिलने की बात पर चुटकी लेते हुए आरसीपी सिंह ने कहा कि हरिवंश नारायण सिंह जदयू के राज्यसभा के सांसद है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार अपने सभी विधायकों और सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी नाते नीतीश कुमार ने हरिवंश नारायण सिंह से भी मुलाकात की है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं आरसीपी सिंह। देखिए, हरिवंश बाबू आज की तारीख में टेक्निकली तो जेडीयू के एमपी है ना, और आपने ही मीडिया के चैनल से चलाया कि भाई मुख्यमंत्री जी विधायकों से और एमपी से मिल रहे हैं, तो राज्यसभा के सांसद है, तो राज्यसभा के सांसद जब मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन चूंकि वो आज उस पार्टी के सांसद है, आके मिले होंगे, उससे उसको बीजेपी को क्या लेना देना। लेकिन लग रहा है कि दोनों को मिलाप कर रहे हैं बीजेपी या जेडीयू में। अच्छा सुनिए एक बात जरा समझ लीजिए, इसी को हम बोलते हैं ना, इसी को हम कहते हैं काइट फ्लाइंग, पतंग उड़ाना इसी को कहते हैं। अरे हरिवंश बाबू एमपी हैं जनता दल, उनके नेता जो हैं नीतीश बाबू सभी एमपी से मिल रहे हैं, इसी में वो मिले हैं। इसमें कहाँ से बीजेपी आ गई, और डूब चुका है। तो इसलिए मैंने बता रहा कि देखिए, जितना दिन तक सरकारी लोग खींच रहे हैं,
आगे कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन बिहार में बीजेपी की ताकत बढ़ रही है, बूथ तक हम लोग पहुँच गए। इसलिए देखते क्या क्या रोज मीडिया में आ जाता है कि नीतीश बाबू फिर पलटी मारे, फिर बीजेपी में जाएंगे। बताइए आज जो है बीजेपी को क्या जरूरत है नीतीश बाबू के लिए? अब क्या है, इतने बार तो पलटी मारे, इतने बार बीजेपी ने, जरा सोच लीजिए, जिनका 43 विधायक हो और जिनके 75 विधायक हो, वो उनको कहा कि मुख्यमंत्री बनिए, उसके बाद क्या बचता है जी? तो इसलिए देखिए वो जानबूझ करके इस तरह का शगुफा छोड़ते रहते हैं जिससे कि आरजेडी को दबाव में रखें, इतना ही है। कभी नीतीश कुमार के सबसे करीबी रहे राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बुधवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे। वहीं इस दौरान कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं में गजब का जोश दिखा, जहां कार्यकर्ताओं के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को फूल मालों से स्वागत किया गया। अपने कार्यक्रम के दौरान वो मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम पर जमकर जुबानी हमला किए। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पीएम बनने की बात पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम मटेरियल के लायक थे, जो हमने ही बोला था, लेकिन आरजेडी में शामिल होने के बाद अपने पैर पर खुद उन्होंने कुल्हाड़ी मार लिया। जिनकी अपनी पार्टी ही नहीं रही तो देश की जनता उन्हें क्या स्वीकार करेगी? आपके पार्टी का पूरा अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वहीं विपक्ष की एकता पर उन्होंने कहा कि कभी एक साथ नहीं हो सकते। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। अभी सवाल तो नीतीश जी से पूछिए ना। नीतीश जी इसके पहले जब आरजेडी से अलग हुए थे तो उन्होंने यही कहा था, उस समय जो चार्ज लगा था तेजस्वी के ऊपर भ्रष्टाचार का, तो नीतीश जी ने आप सब लोगों से कहा था और आपके माध्यम से देश और बिहार की जनता को कहा था कि तेजस्वी यादव के ऊपर जो चार्ज लगा है, तेजस्वी जी पब्लिक डोमेन में इसको एक्सप्लेन कर दें कि क्या मामला है, सफाई दे दें। तो उस वक्त जब सफाई नहीं दी तेजस्वी ने तो गठबंधन इन्होंने तोड़ लिया। आज तो बिल्कुल उसी तरह की सेम परिस्थिति है। अब इस परिस्थिति में नीतीश जी में थोड़ी भी नैतिकता है तो अब उनको बताना पड़ेगा कि क्या करेंगे। अब जवाब तो वही देंगे, लेकिन निश्चित रूप से बिहार के लोग, देश के लोग जवाब तो चाहते हैं। कि एक समय था जब नीतीश जी ईमानदारी से चाहते तो पीएम मटेरियल थे, लेकिन उस अवसर को नीतीश जी ने स्वयं समाप्त कर दिया है, खो दिया है। अपने पैर पे उन्होंने खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाकर जब उनकी पार्टी का ही अस्तित्व समाप्त हो गया, तब आज की परिस्थिति में जब अपना ही घर खत्म हो गया उनका, तो कहाँ देश के लोग उनको स्वीकार करने वाले हैं। जहाँ तक विपक्ष की एकता का सवाल है तो विपक्ष की एकता नहीं होने वाली है। तो आप लोग भी देख ही रहे हैं, 15 पार्टी के लोग आए, बैठक किए, उसमें चाय पानी लोगों ने पिया और उसके बाद क्या क्या हंसी मजाक करके बैठक खत्म हो गई और बैठक से बाहर जाते ही अलग अलग पार्टियों का अलग अलग सुर आने लगा। तो इस परिस्थिति में कुछ नहीं होगा, लेकिन उस रूप में नहीं होगा। यहाँ जो सत्ताधारी दल है, खासकर के जनता दल यूनाइटेड, धीरे धीरे समाप्त होते जाएगा, ढहते जाएगा। वहाँ से भी लोग अलग हो ही रहे, अलग होते चले जाएंगे। अब उस आरोप में तो सीधे तौर पे कहिए तो नीतीश जी में थोड़ी नैतिकता होती तो सीधे तेजस्वी यादव से आज इस्तीफा मांग लेना चाहिए था, उनको इस्तीफा मांग लेना चाहिए था। लेकिन अब क्या नीतीश जी करेंगे, जवाब तो उनको देना पड़ेगा। स्टैंड गलत है राज्य की सरकार का। ऐसे विषयों पर शिक्षक के प्रतिनिधियों के साथ जो आंदोलित लोग हैं, नौजवान लोग, उनके साथ भी बात करनी चाहिए। बाकी और भी चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करके कोई ना कोई इसका रास्ता निकालना चाहिए। सीधे तौर पे जो कह दिया कि देश भर के लोग आएंगे, इससे बिहार के बच्चों का अहित होना ही है। इसके अहित को कैसे रोका जा सके और साथ ही साथ संविधान के प्रावधानों का भी कैसे पालन हो, यह रास्ता तो सरकार को निकालना चाहिए। और मुझको लगता है कि सरकार यदि ईमानदारी से चाहे तो रास्ता निकल सकता है। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure.
आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बिहार के शिक्षा मंत्री और के पाठक मामले में चल रहे विवाद पर बिहार सरकार की मंत्री शीला मंडल ने कहा कि महागठबंधन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छे से परिवार चल रहा है और परिवार में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। हम लोग पदाधिकारी के साथ मिलजुल कर काम करेंगे तभी विभाग चलता है। हम लोग पदाधिकारी से मिलजुल कर काम कर रहे हैं। परिवहन विभाग भी सही ढंग से चल रहा है। कोई भी सिस्टम चलाने के लिए सबका सहयोग जरूरी है। वहीं प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए बयान की सभी भ्रष्टाचारी एक हो रहे हैं। इस पर मंत्री ने कहा कि पहले प्रधानमंत्री को चिंतन करना चाहिए कि उनके साथ कैसे कैसे लोग हैं। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रही हैं मंत्री शीला मंडल। नहीं, देखिए ऐसा बात नहीं है। आप लोग जो बता रहे हैं ये बिल्कुल ही गलत है। और ये देखिए हमारे प्रवक्ता हैं जो सीनियर लीडर हैं, सब ने अपना अपना बयान इस पर दिया ही है, तो आप लोग उससे भली भांति परिचित ही हैं। आपको क्या लगता है महागठबंधन जो बिहार में बनकर तैयार हुआ, आपको लगता है कि अभी चलेगा लंबा? देखिए महागठबंधन 24 नहीं पूरे अच्छे से चलेगा और आप लोग जान लीजिए मजबूती के साथ चलेगा। और परिवार में छोटा मोटा ये सब का कोई बात नहीं है। ऐसे ही जो विपक्ष वाले लोग हैं ये झूठ मूठ का चर्चा और पर्चा फैला रहे हैं। इससे कोई ऐसा कोई बात नहीं। हम लोग का मैसेज क्या जा रहा है? विवाद को विवाद को लेकर किस तरीके को देखते हैं, जिस तरह से अधिकारी वर्सेस मंत्री हो रहे हैं? लगता है ठीक मैसेज जा रहा है। पहले भी हुआ है इस तरीके का, अभी भी हो रहा है। नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। इससे ऐसा कोई बात नहीं जा रहा है। देखिए वो आपसी मामला है, सब लोग अपने धीरे धीरे बैठ करके सर टालेंगे। आपको क्या लगता है मैडम, आप अपने विभाग में काम करते हैं, आपका क्या लगता है कि आपके अधिकारी आपकी बात सुनते हैं? देखिए ये जो आप बोल रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, ऐसा नहीं है। सभी जब तक देखिए कोई भी आप काम करते हैं, अभी आप लोग भी मीडिया का काम कर रहे हैं तो आपका भी हेडक्वार्टर कहीं होगा, तो सब लोग जब तक मिलजुल के काम नहीं करेगा तो कोई काम सफल नहीं हो सकता। तो हमारे जितने भी पदाधिकारी लोग हैं सब हम लोग मिलजुल के करते तभी परिवहन विभाग चलता है। कोई भी काम सिस्टम से चलाने के लिए सबका सहयोग जरूरी है, उसके बिना नहीं हो सकता है। अच्छा एक सवाल है, आपके नेता है नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी पिछले दिनों कह रहे थे कि आजकल देश में मिलजुल कर सभी भ्रष्टाचारी एक हो रहे हैं, सभी घोटालेबाजों पर कार्रवाई हुई। देखिए जो क्या बोल रहे हैं देश के प्रधानमंत्री माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, उनका अपना मामला है। पहले उनको कहिए कि अपने अथी में देख ले कि उनके साथ जो लोग हैं वो कैसे कैसे लोग हैं। इस बात का भी चिंतन उनको करना चाहिए। शिक्षा मंत्री है, क्या लगता है के पाठक कैसे अधिकारी हैं? देखिए हमारे सीनियर लीडर ने आपको बताया है ना, और हमारे प्रवक्ता ने भी बताया है, बयान दिया है। तो जब सीनियर लीडर बोल रहे हैं तो हम लोग को हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, और बहुत चीज़ को हम उतना अच्छे से नहीं जानते। आरजेडी कह रही है कि बीजेपी की इशारों पर अधिकारी काम करते हैं, उन पर कार्रवाई होगी, सरकार कार्रवाई करेगी। देखिए ये हम न्यूज़ सुने ही नहीं है। आपके अधिकारी मैडम आपके साथ ठीक है, उनका रवैया सही है? आपको लगता है कि अधिकारी? देखिए सभी जगह सभी अधिकारी ठीक हैं। बिना टीम वर्क में सब लोग ठीक नहीं रहिएगा तो काम ही नहीं होगा, सबसे पहली बात। तो इसलिए जब तक ठीक नहीं है तो परिवहन विभाग चल कैसे रहा है। तो सबका सहयोग जरूरी है और सब लोग सहयोग कर रहे हैं, सब लोग एकजुट होकर के हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए इतना अच्छा से आप लोग का आज देखिए, आप देख रहे हैं कि परिवहन सदन बना है, वहाँ पे फुलबाड़ी में कितना बढ़िया बना है। तो सबका सहयोग के कारण शिक्षा विभाग है उनसे इस्तीफा मांग रही है भाजपा। मैडम बीजेपी इस्तीफे मांग रही है, ऊपर चार्जशीट पीएससी गया उनको। तो कहते तो हैं कि सबसे पहले सब लोग को कहिए कि अपन टेटरवा देख ले पहले। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को अब संन्यास ले लें। मैडम शिक्षा विभाग की तरह शिक्षा विभाग परिवहन विभाग की तरह क्यों नहीं चल पा रहा? देखिए सबका अपना अपना तरीका होता है, इसमें कोई नहीं कर। तो मंत्री जी का तरीका गड़बड़ है लग रहा है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में मानसून छा चुका है। यही वजह है कि देश भर में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मानसून के आने से लोगों को गर्मी से तो राहत मिली हुई है, लेकिन ह्यूमिडिटी और उमस अभी से परेशानी का सबब बनी हुई है। वहीं दिल्ली में पिछले 3 दिनों से आकाश में काली छटा छाई हुई है। कल यानी बुधवार को भी आसमान में बादलों की आवाजाही लगी रही। इस दौरान दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में हल्की व मध्यम बारिश भी देखने को मिली। बारिश के बाद तापमान में आई गिरावट से लोगों ने चुभन वाली गर्मी से चैन की सांस ली। वहीं पटना और आसपास के इलाकों में भी हल्की बारिश हुई, जिससे वातावरण में ठंडी महसूस हुई। इसी बीच मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में पूरे हफ्ते हल्की व मध्यम बारिश की संभावना जताई है। तापमान की बात करें तो दिल्ली में कल मैक्सिमम टेम्परेचर 36.3 डिग्री और मिनिमम टेम्परेचर 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही हवा में नमी का स्तर भी 85% के आसपास रहा। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में इस पूरे हफ्ते बारिश होने के आसार जताए गए हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज यानी गुरुवार को भी दिन भर बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। इसके साथ ही कई इलाकों में बारिश का भी पूर्वानुमान है। दिल्ली में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 36 डिग्री और मिनिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। उड़ीसा में आईएमडी के निदेशक HR विश्वाराव ने बताया कि अगले 2 दिनों में ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। वहीं अगले 24 घंटों में मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़ जिले में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। तटीय क्षेत्र के कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है। उड़ीसा के सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। आइए एक बार फिर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी पर बोला हमला, कहा उनकी विदाई तय, मेरे आने से बीजेपी हो चुकी है चिंतित। आरसीपी सिंह का बड़ा बयान, कहा बिहार में बीजेपी की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा आरजेडी में शामिल होकर नीतीश कुमार ने अपने पैर पर मारी कुल्हाड़ी। बिहार के शिक्षा मंत्री और के पाठक मामले पर बोली शीला मंडल, कहा परिवार में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। और पटना और उसके आसपास के इलाकों में हुई बारिश से तापमान में आई कमी। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा इन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।